जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। परम चैतन्य वाइब्रेशन से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। सहजयोगी माइकल डेविस ने बताए हुए इस मिरेकल में हमें वाइब्रेशन का महत्व समझ आ जाएगा। हम सभी वाइब्रेशन के द्वारा सब कुछ पता कर सकते। माँ ने बताया है कई सारे प्रवचनों में, हम वाइब्रेशन के द्वारा भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों काल में जो भी हो रहा है, हो गया है और होने वाला है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। क्योंकि ममा तो आज भी जीवित हैं। क्योंकि ममा तो आज भी जीवित हैं। माइकल डेविस, SMNDU। प्रस्तुत संस्मरण श्री माइकल डेविस का है, जो आपको वाइब्रेशंस की शक्ति पर अवश्य विश्वास दिलाएगा। अब उनकी मां की मृत्यु हो चुकी है। मेरी मां को ल्यूकेमिया रोग था और वो बिल्कुल मरणासन हो गई थी और उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था। वह 40 दिनों के लिए कोमा में चली गई थी और उनके लगभग सभी अंग फेल हो गए थे। उनको कई प्रकार के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जीवित रखा जा रहा था, जिससे उनकी सांसों आदि को नियंत्रित किया जा रहा था। डॉक्टरों ने हमें प्रतिदिन उन्हें वाइब्रेशंस देने की अनुमति दे दी थी। उनको देखने के लिए देश के नामी गिरामी डॉक्टरों को नियुक्त किया गया था। अंत में एक दिन डॉक्टरों ने हम सभी बच्चों को इकट्ठा करके हम सब से कहा कि आप अपने पिता को अपनी मां की मृत्यु के बारे में बता दीजिए, क्योंकि उनकी मृत्यु 100% निश्चित है और संभवतया सोमवार तक वह इस संसार से विदा हो जाएंगी। वो शुक्रवार की शाम थी। मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और उनसे कहा कि हम सब ममा के वाइब्रेशंस चेक कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं पूछेंगे जो डॉक्टरों ने कहा है कि ममा कुछ ही दिनों की मेहमान है, बल्कि ये पूछेंगे कि क्या ममा जीवित रहेंगी। जब हमने वाइब्रेशंस चेक किए तो हम सबको ठंडे वाइब्रेशंस का अनुभव हुआ। हमने पेरिस में अपनी बहन नताली को भी फोन किया कि वो भी उनके वाइब्रेशंस चेक कर ले। उसको भी ठंडे वाइब्रेशंस का अनुभव हुआ। हमने इस बारे में पापा को कुछ भी नहीं बताने का निर्णय लिया। मैंने सारे भाई बहनों को कहा कि हम अभी पापा को डॉक्टरों की कही हुई बात नहीं बताएंगे। हम उनकी कही बात की अनदेखी कर देंगे और वाइब्रेशंस पर भरोसा करेंगे। इसलिए हमने अपने पापा को इस भयावह खबर को न बताने का निर्णय लिया, क्योंकि हमको मालूम था कि वह इस खबर को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। वह ममा को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और रात दिन ममा के बिस्तर के पास बैठे रहते थे। हमने पापा से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स हमको काफी बेवकूफ समझ रहे थे, परंतु फिर भी हमारी इच्छा का सम्मान कर रहे थे। देखते ही देखते आखिर सोमवार का दिन आ गया, पर उस दिन ममा नहीं मरी। मंगलवार को भी नहीं, बुधवार को भी नहीं, और वो नहीं मरी क्योंकि ममा तो आज भी जीवित हैं और बहुत स्वस्थ हैं। ये 15 वर्ष पहले की बात है और ममा आज भी अत्यंत स्वस्थ हैं। मेरा मानना है कि डॉक्टरों पर नहीं, वाइब्रेशंस पर भरोसा रखो, क्योंकि उन्होंने चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति कर ली हो, लेकिन उनको इन बातों मतलब आध्यात्मिक बातों का बिल्कुल पता नहीं है। जय श्री माता जी।